Gaseous fuel, we already discussed about the fuel. What is the fuel? Fuel is the combustible substance which on combustion give large amount of heat. Fuels का classification पढ़ा था on the basis of appearance, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो गैसेस फ्यूल होते हैं इनके कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। इनका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है ये इजी होता है और इनके जब कंबशन करते हैं तो कंबशन के लिए हमें बहुत ही मिनिमम अमाउंट में यहाँ पर एयर की रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि अगर इनकी हम बात करें तो इनका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही लो होता है। ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, इग्नाइट हो जाते हैं। थोड़ी सी इनको हीट मिलती है या फिर एयर होती है इनके प्रेजेंस में, ये क्या हो जाते हैं, कंप्लीट इनका कंबशन हो जाता है। और जब ये बर्न करते हैं तो कंबशन पे इन पे ये विदाउट, यानी कि जब कंबशन होने के बाद कोई ऐश वगैरह ऑपरेट नहीं होती है। जैसे सॉलिड फ्यूल है, सॉलिड फ्यूल का कंबशन से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऐश मिलती है। इसके अलावा कुछ इसकी डिसएडवांटेज भी होती हैं कि जब हम फ्यूल का कंबशन कराते हैं, गैसेस फ्यूल का, ये हाईली इन्फ्लेमेबल होती हैं और इनको स्टोर करने के लिए बहुत ज़्यादा टैंक वगैरह की अमाउंट में, यानी कि स्टोरेज के लिए हमें यहाँ पर लार्ज टैंक वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है। और ये जो कॉस्टली होती हैं सॉलिड और लिक्विड फ्यूल के कंपैरिजन में, इनकी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ऑयल गैस एक लिक्विड फ्यूल है, गैसेस फ्यूल है यहाँ पर। और इसको हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, तो जो ऑयल गैस है यहाँ पर ये हमें ऑब्टेन्ड होता है बाय दी क्रैकिंग प्रोसेस। क्रैकिंग में क्या होता है, जिसमें हम हायर मॉलिक्यूलर वेट के जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनको कन्वर्ट करते हैं लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में। तो जो ऑयल गैस होती है इसको हम ऑब्टेन करते हैं बाय दी कैरोसिन ऑयल। जो कैरोसिन ऑयल लिक्विड फ्यूल है, सेकेंडरी फ्यूल है कैरोसिन ऑयल, और ऑयल गैस इज़ ऑल्सो सेकेंडरी फ्यूल, जिसमें हम कैरोसिन ऑयल का यहाँ पे डिकम्पोजिशन करते हैं। यानी कि इसमें जो हायर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में। कैरोसिन ऑयल का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C12H26, जब इसका डिकम्पोजिशन होता है तो ये कन्वर्ट होता है लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में। तो ऑयल गैस इज़ द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड लोअर मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोकार्बन। इसके अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑयल गैस के अंदर प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन, 50 से 55% हाइड्रोजन होता है। इसके बाद मीथेन 25 to 30%, रिमेनिंग इसमें CO, CO2, C2H6, C2H4 ये प्रेजेंट होते हैं। तो मेजर अमाउंट में इसमें एक तो हाइड्रोजन होती है और दूसरा मीथेन प्रेजेंट होता है, और ये ऑब्टेन्ड होता है बाय द क्रैकिंग ऑफ द कैरोसिन ऑयल। किस तरीके से इसको मैन्युफैक्चर करते हैं, सी बाय दिस डायग्राम। फर्स्टली क्या करते हैं हम लोग, जिसमें हमें इसको क्रैक करवाना है उस आयरन रिटॉर्ट, उसे बोलते हैं हम, आयरन का एक चैम्बर होता है, ये आयरन का रिटॉर्ट है जिसको हम बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, हीटेड रेड हॉट करते हैं। तो इस आयरन रिटॉर्ट को हम क्या कर देते हैं, एक चैम्बर का, कोल फर्नेस चैम्बर जिसको बोलते हैं, उसके अंदर रख देते हैं। यानी एक बहुत ज़्यादा फायरिंग चैम्बर के अंदर इसको हम आयरन रिटॉर्ट को फिट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको बहुत ज़्यादा गर्म करना है, रेड हॉट करना है, गर्म करना है। और यहाँ पे इसका कंबशन होता रहता है, इसको हीट मिलती रहती है, तो ये बिल्कुल गर्म हो जाता है। जब ये बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, उस टाइम क्या करते हैं, इसमें हम कैरोसिन ऑयल को यहाँ से ड्रॉप वाइज, यहाँ से कैरोसिन ऑयल को ड्रॉप वाइज इसमें डालते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही ये जो कैरोसिन ऑयल ड्रॉप वाइज इस आयरन रिटॉर्ट में आएगा तो उसमें क्रैकिंग होगी। तो क्रैकिंग एक तो कैटालाइटिक होती है और एक क्या होती है यहाँ पर बाय द हीटिंग थर्मल क्रैकिंग। तो यहाँ पे थर्मल क्रैकिंग होती है। अब क्या होता है, जब क्रैकिंग होती है तो ये लोअर मॉलिक्यूलर वेट के हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट होगा और बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो ये गैस की फॉर्म में या वेपर की फॉर्म में इस तरह ही ऑब्टेन्ड होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जब क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग से जो गैस बनती है लोअर मॉलिक्यूलर वेट की हाइड्रोकार्बन की, तो ये पास होती है थ्रू दी इस बॉनेट के थ्रू पास होती है। बॉनेट लगा होता है, ये देखो सील, ये यहाँ पे बॉनेट लगा हुआ है और यह सील लगी हुई है ताकि ये जो गैस वगैरह ये बन रही है ये बाहर यहाँ पे लीक ना हो। फर्दर ये जो बॉनेट के थ्रू गैस यहाँ पे जाती है हाइड्रोलिक मेन में,
हाइड्रोलिक मेन का काम क्या होता है, जो यहाँ पे हमें क्रैकिंग के बाद ऑब्टेन्ड हुआ है हाइड्रोकार्बन, अगर उसमें तार वगैरह प्रेजेंट है तो वो क्या कर लेता है, वहाँ पे कंडेंस कर लेता है, तार वगैरह यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। फर्दर जो ये गैस होती है इसको हम आगे पास करके यहाँ पे होल्डर के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर होल्डर में कलेक्ट करने से पहले गैस में को यहाँ पे टेस्ट किया जाता है कि प्रॉपर क्रैकिंग हुई है या नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, हीट बहुत कम होती है, प्रॉपर क्रैकिंग नहीं होती है, बहुत हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है क्रैकिंग के लिए, या फर्दर और कोई हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक टेस्टिंग टैब लगी होती है, टेस्टिंग टैब को हम ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करते हैं तो अगर यहाँ से गोल्डन येलो कलर की गैस रिलीज हो रही है, बाहर निकल रही है, तो इसका मतलब ऑयल गैस का फॉर्मेशन हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग बाय द क्रैकिंग ऑफ कैरोसिन ऑयल ऑब्टेन द ऑयल गैस। तो सबसे पहले आयरन रिटॉर्ट को बहुत ज़्यादा गर्म कर लेते हैं, देन उसके बाद उसमें ड्रॉप करके कैरोसिन ऑयल के डालते हैं, और ये आयरन रिटॉर्ट पे एक पहले से ऑलरेडी बॉनेट फिक्स्ड होता है ताकि जो गैस जो बनी है वो कम्प्लीटली आगे फर्दर ट्रांसफ़र हो जाए, लीक वगैरह ना हो। और फिर इसको हाइड्रोलिक मेन में से पास करते हैं। हाइड्रोलिक मेन का काम होता है इसमें से जो तार वगैरह होता है उसको कंडेंस करना, उसको सेपरेट आउट करना, और उसके बाद इस गैस होल्डर में हम गैस को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है कोल गैस। कोल गैस को हमने पढ़ा था कार्बोनाइजेशन प्रोसेस में ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड होता है, जिसमें हम कोल से कोक ऑब्टेन करते हैं। तो जब कोल से कोक ऑब्टेन करते हैं तो उस टाइम हमें कोल गैस और ऑब्टेन होती है। जब कोल से कोक बनाते हैं, यानी कि जब कोल को हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो जो कोल होता है वो कोक में कन्वर्ट होता है और साथ में गैस रिलीज होती है जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे कोल गैस। तो कोल गैस जो होती है इसमें 32% मीथेन होता है, 40% हाइड्रोजन होती है, 7% CO, 1% CO2, C2H2 3%, बाकी अदर प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन वगैरह प्रेजेंट होती है। तो कोल को जब इन द एब्सेंस ऑफ एयर गर्म किया जाता है तो हमें कोल गैस ऑब्टेन्ड होती है, साथ में कोक बनता है। तो फर्स्टली फॉर कोल गैस मैन्युफैक्चरिंग, सबसे पहले क्या करते हैं, सिलिका के चैम्बर होते हैं, ये सिलिका का रिटॉर्ट है, लॉन्ग होते हैं ये सिलिका के चैम्बर, इसके अंदर हम कोल को फिल कर लेते हैं। अब इस कोल को हीट प्रोवाइड करानी होती है तो हम इस सिलिका रिटॉर्ट के बाहर प्रोड्यूसर गैस का कंबशन कराते हैं। जब प्रोड्यूसर गैस का कंबशन होगा तो कोल को हीट मिलेगी, और जब हीट मिलेगी तो कोल कोक में कन्वर्ट होगा, साथ में ये गैस बाहर निकलती है जिसे कहते हैं कोल गैस। अब कोल गैस को हम हाइड्रोलिक मेन में से पास करते हैं। हाइड्रोलिक मेन में का काम होता है तार वगैरह को सेपरेट वगैरह करना होता है। फर्दर आगे गैस को हम कंडेंसर वगैरह में पास करते हैं। अगर इसके अंदर कोई अमोनिया वगैरह प्रेजेंट है तो वो सेपरेट आउट हो जाएगी यहाँ पर। फर्दर यहाँ पे हम कोल गैस का प्यूरिफिकेशन करते हैं। प्यूरिफिकेशन करने के लिए इसको डिफरेंट चैम्बर में से पास करते हैं। फर्स्ट जो चैम्बर होता है इसमें पास करते हैं जब गैस को, तो ऊपर से वाटर स्प्रे होता है, तो वाटर और अमोनिया की रिएक्शन होकर अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा नेक्स्ट चैम्बर में पास करते हैं जिसमें क्रीसॉल्ट ऑयल ऊपर से स्प्रे होता है। अगर उसके अंदर बेंजोल यानी बेंजीन और बेंजीन के डेरिवेटिव प्रेजेंट है तो वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। फर्दर नेक्स्ट चैम्बर प्यूरिफाइंग चैम्बर होता है जिसमें Fe2O3 प्रेजेंट होता है। Fe2O3 क्या करता है, अगर उसमें कोई जैसे H2S प्रेजेंट है तो वो क्या होगा, Fe2O3 के साथ रिएक्शन करके और Fe2S3 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से यानी कि सल्फ़र वगैरह इम्प्योरिटीज़ अगर गैस के अंदर प्रेजेंट है तो इसमें ये रिमूव हो जाएंगी और फाइनली हमें प्यूरिफाइड गैस मिलती है जिसको हम गैस होल्डर में कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे ही हम इसमें से पास करते हैं प्यूरीफाइंग चैम्बर में से, तो प्यूरीफाइंग चैम्बर में से पास करने के बाद कोल गैस से हमें कुछ साइड प्रोडक्ट और ऑब्टेन्ड होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पे बेंजीन, टॉलुइन, तार, अमोनिया, इनको हम बाय दी कोल गैस सेपरेट आउट कर सकते हैं और उसके बाद हम प्यूरीफाइड कोल गैस को ऑब्टेन करते हैं। तो हम लोगों ने जो ऑटो हॉफमैन बाय प्रोडक्ट ओवन मेथड पढ़ा था तो वहाँ भी हमें कोल गैस ऑब्टेन हो रही है। उस कोल गैस
में से हम कुछ ये बाय प्रोडक्ट्स हैं जिनकी रिकवरी करके प्यूरिफाइड कोल गैस को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कोल गैस है, जो कोल गैस में मेजर अमाउंट में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एक तो मीथेन और एक हाइड्रोजन। इसके अलावा मिनिमम अमाउंट में अदर हाइड्रोकार्बन CO2 CO ये प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से हम ऑयल गैस की और कोल गैस की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। ऑयल गैस के लिए हम यूज़ करते हैं कैरोसिन ऑयल को, कैरोसिन ऑयल की क्रैकिंग कराई जाती है। और कोल गैस के लिए हम कोल को कन्वर्ट करते हैं कोक में, यानी कि कोल को इन द एब्सेंस ऑफ एयर हीट कर किया जाता है, जिससे हमें कोक और साथ में कोल गैस ऑब्टेन्ड होती है।